एसवी यूनियन पाठशाला में छठी कक्षा के सभी छात्रों का स्वागत है। छात्रों, आज हम पहली इकाई की 7वीं कविता नदी कंधे पर इसे पढ़ेंगे, सुरीली आवाज में गाएंगे और मैं आपको हर एक पद्य खंड का अर्थ समझाऊंगी। इस कविता के कवि हैं प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी। उनका जन्म 4 अगस्त 1944 में मध्य प्रदेश के दमोह में धर्मपुरा गांव में हुआ था। उनकी रचनाएं हैं बुंदेली लघु कथाएं, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नवभारत में बालगीत आदि। उनके परिचय में हम देखते हैं वे विगत 2 दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग, लघु कथाएं, गजल आदि लिखते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति एक बाल यानी छोटे बच्चे के मनोभावों का वर्णन किया है। कवि यहाँ पर लिखते हैं, एक बालक उसकी नदी के प्रति जो काल्पनिक सोच है अपने मन में, वह नदी के बारे में जो कल्पनाएं करता है उन्होंने कविता के रूप में लिखित किया है। तो आओ छात्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके जैसा एक बालक, उसके पास नदी होंगी तो वह उसके साथ क्या करेगा, यह उसकी कल्पनाओं को कविता में पढ़ते हैं। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते, कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते, सभी उपस्थित भद्र जनों का नदिया से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहां से थे हम उसको जाकर उसे वही रख आते। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, नदी उठाकर घर ले आते, नदी उठाकर घर ले आते। प्रस्तुत कविता में कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव हमें यहाँ समझा रहे हैं एक बालक के मन की सहज और कोमल अवस्था। यहाँ पर उसकी कल्पना, उसकी सोच किस तरह उड़ान भरती है। असंभव चीजों को वो संभव करना चाहता है। बालक बोलता है, अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। देखो, ये बालक यहाँ पर कल्पना कर रहा है कि एक नदी को उठाकर अपने घर के सामने आकर रखना चाहता है और क्या करना चाहता है, उसे अपने घर के सामने से बहाना चाहता है और उसमें कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। वो बोलता है, जब ये नदी मेरे घर के सामने से बहेगी तो मेरे मित्रों के साथ उस नदी में मैं कूदने का, उछल उछल कर छलांगे लगाने का आनंद लुटाना चाहता हूँ।
पहले पद्य खंड में हम कुछ शब्दार्थ देखते हैं। नदी का अर्थ है सरिता, घर का अर्थ है गृह या निवास, मित्र का अर्थ है सखा, नहाते शब्द का अर्थ है स्नान करना। बालक आगे हमें बोलता है जब नदी आएगी घर के सामने तो कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। वो बोलता है मित्रों के साथ तो मैं नदी में उछल उछल कर कूद कूद कर मैं नहाऊंगा, तो कभी मैं उसमें तैरूंगा, पानी के ऊपर तैरता रहूंगा, कभी हम डूबेंगे, पानी के नीचे जाएंगे, पानी से ऊपर आएंगे, इतराते गाते मस्ताते, हम नखरा करेंगे, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकेंगे, गाना गाएंगे, मस्ती करेंगे। नदी आ गई चलो नहाने, वो बोलता है कि चलो अभी नदी आ गई हमारे घर के सामने, आप सब नहाने के लिए चलो। ऐसे में आमंत्रित सबको करवाते, सबको कहकर मैं आमंत्रित करूंगा सभी उपस्थित भद्रजनों का। किसे आमंत्रित करेंगे? वो सभी भद्रजनों को आमंत्रित करेंगे। यानी कहा किसे? श्रेष्ठ पुरुषों को वो बुलाएंगे। नदियां से परिचय करवाते, उनका मैं क्या करूंगा? उन सभी भद्रजनों का नदी से परिचय करवा दूंगा, उनकी पहचान करवाऊंगा। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते, और हमारे मन में आएंगे तो हम क्या करेंगे? नदी के इस किनारे से तैर कर उस पार जाएंगे। दूसरे पद्य खंड में आए कुछ शब्दार्थ देखते हैं। तैरते यानी तैरना, इतराते यानी नखरा दिखाना, आमंत्रित यानी निमंत्रित या न्योता दिया हुआ, भद्रजन यानी श्रेष्ठ पुरुष, परिचय पहचान, झटपट यथाशीघ्र जल्दी।